नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। चुनाव खत्म हो गए, मतदान हो गया, लेकिन 29 तारीख तक, 4 तारीख के बीच में जो 3-4 दिन है, 29 की रात, 1 का दिन, 30 का दिन रात, 1 का दिन रात, 2 का दिन रात, 3 का दिन रात और 4 तारीख, तब तक स्ट्रांग रूम की स्ट्रांगली पहरेदारी हो रही है। कल जो हुआ बंगाल में, जो तमाशा रात को ममता बनर्जी खुद जाके स्ट्रांग रूम पे हो रही धांधली को पकड़ा, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के दौर ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो चुनाव ही चल रहे हैं। और फिर टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने भाजपाइयों की भाषा में अमित शाह पर हमला बोल दिया। अपनी ही भाषा जैसी भाषा सुन के बीजेपी बिलबिलाई। क्या बोला था उन्होंने, कि मैं आपको सुनवा भी देता हूं, पहले इसका विश्लेषण करेंगे। गुंडा, जल्लाद, गंदा आदमी, अमित शाह को क्या क्या बोल गए टीएमसी सांसद। लटकाने की दी धमकी। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के पहले सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया। भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रही है। टीएमसी सांसद ने अमित शाह को बिल्ली, गुंडा और जल्लाद तक कह दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के पहले तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के बोल बिगड़ गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्हें उल्टा लटकाने की धमकी दी। इस दौरान शाह को चेतावनी देते हुए कल्याण बनर्जी ने उन्हें सबसे बड़ा गुंडा, जल्लाद और डर्टी इंसान भी कहा। सोशल मीडिया पर कल्याण बनर्जी के इस भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो 28 अप्रैल का है। वीडियो में टीएमसी सांसद पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए सुने जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह बंगाल में टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने बंगाल में 15 दिन तक रुककर इसकी योजना भी बनाई। कल्याण बनर्जी ने कहा, गृह मंत्री गुंडा है, वो एक जल्लाद है। उन्होंने कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को निशाने बनाने के लिए पुलिस और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सब अमित शाह ने किया, जो एक गंदा आदमी है, पूरी तरह से गंदा आदमी है। टीएमसी के नेता ने आगे कहा कि गृह मंत्री को खुली धमकी देते हुए बोला कि अमित शाह, आप यहाँ आइए, पुलिस को लेकर हीरो बनते हैं। अगर आप में हिम्मत हो तो बिना पुलिस के आइए, कितने आदमी आपको झुलाएंगे देखते हैं, आपको झुला कर रख देंगे। आइए गुंडा कायर। बता दें कि कल्याण बनर्जी अमित शाह के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने टीएमसी के गुंडे को उल्टा लटकाने की धमकी दी थी। चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के पक्ष में चुनावी लहर का दावा करते हुए शाह ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद पार्टी घुसपैठियों और राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मैं चंदन नगर में दीदी के गुंडों को चेतावनी देता हूं कि 29 अप्रैल को मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बाहर ना निकले। 4 मई के बाद भाजपा दोषियों को कड़ी सजा देगा और उल्टा लटका देगा। अब ये जो बात हुई है, ये मैं आपको, एक ट्विटर है फाइटर हैंडल का, उसने एक प्लेटफॉर्म पे उसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, दर्दे दिल दर्दे जिगर, टीएमसी लीडर कल्याण बनर्जी। और कल्याण बनर्जी का ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He is organized and taxing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. Completely dirty man.
His original was in at Gujarat was Gunda. Gundami is in his blood. And he has organized and government set up Gundami. And the learned lawyer of the election commission has said the governor's house is the control room. Can you imagine why we have gone in West Bengal? Is it a free and fair election? Is it free and fair election? Governor is against us. Election commission is against us. CISF, CRPF, every central machinery is against us. And two fight against one woman lady. Entire central government is there. But when the Pahalgaon 26 persons were beaten up, Amit Shah went to his house and sitting at a cat. Inefficient person who cannot save the country at all. बिल्ली है, बिल्ली हो, पुलिस लेके हीरो चल रहा है, आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है, कितना आदमी को आप झुलाएंगे आप देखते हैं, विदाउट पुलिस, आपको झुला के रख देंगे इधर, आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए, हिम्मत है तो आइए, एक कवर्ड, गुंडा कवर्ड, these people are nuisance for the democracy. Amit Shah is destroying democracy in country. I went to Kalighat yesterday, so many persons, nearly 100 persons of the Bhawanipur constituency have been called by the Bhawanipur police station and the Kalighat police station. I went to Bhawanipur police station as a political person. OC Bhawanipur behaved properly. And OC Kalighat was dangerous. He said, whatever I want to do, I will do it. He's so ferocious. And he doesn't know the norms. There's a protocol. When an MP will go, then any of the officers, including OC, will stand up. He was sitting and asking, why you have come? He is the Suvendu Adhikari's man. Suvendu Adhikari thinks that he will win through this police officer. He will lose the match. His Gundami is now refreshed. And governor is playing beyond the cartoon. This is the governor. Unfortunate Ambedkar never thought it that this type of governor will come. সিইও বলছেন ভোটের দিন সব ঠিক হয়ে যাবে। অজয় পাল শর্মা উনি দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার পুলিশ অবজারভার, উনি যা রিপোর্ট দেবে সেই মতো অ্যাকশন হবে। আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা সেই সহযোগিতা অজয় পাল শর্মাকে দেব। অজয় পাল শর্মার কোনো ভিডিও আমরা দেখিনি, তবে অভিযোগ যদি আসে তাহলে দেখব। এখন যদি উনি নেবা হয়ে যায় ওনার চোখে, তো আমার তো কিছু করার নেই, নেবা হয়ে গেছে। যখন বিজেপির বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন করা হচ্ছে উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। যখন এই অবজারভাররা যে সবাইকে তৃণমূলের লোককে থ্রেট করছে তখন উনি কোনো দেখতে পাচ্ছেন না, উনি নেবা হয়ে গেছেন। নেকা আর নেবা, ও আর কি দেখবে? ফোর্সমেন্ট তো আমরা দেখব, ও কি দেখবে? ও তো দালাল। অমিত শাহ জন্য সকালবেলা চা নিয়ে গেছিল। অমিত শাহ ফিরে যাওয়ার পর চিফ ইলেকশন কমিশনার গেছে অমিত শাহ বাড়ি, স্যার আর কি করতে হবে? হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ফর ইউ? ভারত ইন ইন্ডিয়া, so long this gentleman chief election commissioner will remain, there cannot be any fair election. He represents the brief time of
ডিস্ট্রাকশন অফ ডেমোক্রেসি একসঙ্গে কাজ করছে। দে আর গোয়িং টুগেদার। সিপিএম এর মাস্তানি সব জানা যায়, সিপিএম এ তো কোনো নেতা নেই। এসব নতুন যেগুলো উঠেছে সেগুলো সব ফেসবুক আর এখানে কলকাতাতে বড় বড় কথা বলার জন্য। গ্রামে গঞ্জে একটা সিপিএম এর লোককে দেখতে পাবেন। আর বিকাশ ভট্টাচার্য এখন কিন্তু ঠাকুরের নাম করছে, এক অদ্ভুত ব্যাপার। মা অন্নপূর্ণার নাম, মা লক্ষ্মীর নাম, মা কালীর নাম। আরে করবি করবি, এত 75 বছর বয়স হলে করলি কেন? আগে থেকে করতে পারতিস, অনেকটু পূর্ণ হতো। পাপের বোঝা তো অনেক, সেই 34 বছরের পাপের বোঝা এত বয়ে গেছে যে বিকাশ ভট্টাচার্য থেকে আরম্ভ করে কারো কিছু হবে না। আর দু একটা চ্যাংড়া আছে আমার নামে একটুখানি বলে টলে, ও না হলে ওদের টিআরপি বাড়ে না। সিপিএমটা শেষ হয়ে গেছে, যত ওরিয়েন্টেড হয়েছে না। আগে কংগ্রেস ওরিয়েন্টেড ছিল, এখন বিজেপি ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে। সর্বনাশ করে দিয়েছে সিপিএম। না না, সব কিছুই না, সব সব ও গান বাজনার পার্টি। দেখছো না এক একজন দাঁড়িয়েছে, তাতে সাজ কি বাবা! তারা কত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি সন্ধ্যা সেনের গান দিয়ে ইয়ে করতে হচ্ছে, প্রজেক্ট করতে হচ্ছে। দেখতেই তো পাচ্ছ ভিডিওগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার क्या भारतीय राजनीति में ये भाषा का स्तर होना चाहिए? कम से कम न्यूज लॉन्चर में हम तो भाषा का एक स्तर की बात करते हैं, नेताओं के तो मुंह से, चाहे बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो या फिर अमित शाह। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कानून के दायरे में रह के बात करनी होगी। यदि मैं गुंडों को उठका लटका दूंगा, चौराहे पे देख लूंगा, ये बात गृह मंत्री की नहीं हो सकती, एक संवेदनशील पॉलिटिशियन की नहीं हो सकती। चुनाव में विरोध होता है, कई जगह विरोध होता है। क्या गुजरात में गुंडागर्दी नहीं होती? हाल ही में गुजरात में जो पंचायत चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, उन्हें तो चुनाव में नतीजा छोड़िए, चुनाव में उम्मीदवार के फॉर्म भरने के बाद ही उनको किसी रिसोर्ट में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि पता पड़ा दादागिरी से गन पॉइंट पे विपक्ष के उम्मीदवारों का विड्रॉल फॉर्म लिया जा रहा था। और इसके चलते 700 से ज्यादा जगह पर निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आए। सूरत में पिछली लोकसभा में सारे जितने भी लड़ने वाले उम्मीदवार थे, सबने विड्रॉ कर दिया और पहली बार निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न होने के पहले ही भाजपा के पक्ष में एक नतीजा आ गया। सूरत का सांसद भाजपा का उम्मीदवार निर्विरोध आ गया। ऐसा ही प्रयास बीजेपी ने इंदौर में किया, लेकिन इंदौर में कुछ इंडिपेंडेंट ज्यादा मुजोर निकले। भाजपा और कांग्रेस के बीच का मुकाबला था। कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा को पैक हो गया, उसने विड्रॉ कर दिया, लेकिन कई इंडिपेंडेंट थे जो विड्रॉ होने को तैयार नहीं थे, तो वहां चुनाव हुआ, एक तरफा चुनाव हुआ। फिर भी कांग्रेसियों ने नोटा को वोट दो करके जो कैंपेन चलाया, उसमें लाखों लोगों ने नोटा को वोट दिया। चुनाव क्या ऐसे संपन्न होते हैं? चुनाव आप अपना एजेंडा दे दीजिए, लोग अपना एजेंडा देते हैं, विपक्ष रोड मैप देती है, जनता को जिसका रोड मैप अच्छा लगेगा उसको जनता वोट देगी। यही संविधान कहता है, यही चुनाव आयोग कहता है और यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन उल्टा लटका देंगे, पीट के मारेंगे, ठीक कर देंगे। नेता तो नेता छोड़िए, पुलिस के जो ऑब्जर्वर आए थे, मैंने पहली बार देखा कि ऑब्जर्वर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदारी हाथ में ले रहे। ऑब्जर्वर का काम है जो भी वहां गलत काम होता है उसको ऑब्जर्व करके तुरंत रिपोर्ट दे देना। लेकिन पॉल नाम का एक आईपीएस ऑफिसर पुलिस ऑब्जर्वर बन के आया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस फोर्स के बीच टीएमसी के एक उम्मीदवार का नाम लेके कहते हैं कि तू धमकी मत देना, तेरे को ऐसा जिंदगी भर रोएगा तू, इतना ऐसा तेरा इलाज कर दूंगा।
ऑब्जर्वर इलाज करने के लिए आते हैं, ये पहली बार समझ में आया। ना कल्याण बनर्जी की भाषा वो है, ना अमित शाह जी की भाषा वो होनी चाहिए थी। कल्याण बनर्जी को एक रास्ता इसलिए हम दे सकते हैं कि कल्याण बनर्जी का उत्तर था अमित शाह जी के भाषण में, लेकिन ये गरिमा में नहीं है। राजनीति 75 साल देश की आजादी के बाद यदि राजनीति इतने निम्न स्तर पर उतरती है तो फिर वाकई हम आजाद हैं क्या, कि हम सिर्फ डर के साए में जी रहे हैं। और डर के साए में यदि चुनाव होते हैं तो क्या चुनाव माने जाएंगे? इस बार बंगाल में 2.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स, लाखों लोगों को मतदान से वंचित, सांसद मार खा रहे हैं, रात को स्ट्रांग रूम खुल रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स पैम्पलेट बांट रहे सत्ता पक्ष की, ईवीएम की मशीनें ऑटो में जा रही है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बख्तरबंद गाड़ी में चल रहे हैं। क्या ये चुनाव है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अलग हमले बोल रही है और हमले सिर्फ बीजेपी के विरोध करने वालों पे ही हो रहे हैं। माने भाजपा में जितने भी लोग हैं वो पाक साफ है या उनके खिलाफ कुछ केस ही नहीं होते। अरे जिनके खिलाफ बंगाल में भाजपा ने ही केस किए थे वही लोग भाजपाई हो गए और पाक साफ होकर अब वहां राजनीति में पाठ पढ़ा रहे ईमानदारी का। कुल मिला के कल्याण बनर्जी का यह वक्तव्य हिट तो करता है अमित शाह जी के वक्तव्य को, लेकिन इससे हिट हो रहा है लोकतंत्र और एक सभ्य समाज। क्या हम सत्ता पाने के लिए असभ्यता की इतनी हदें पार कर लेंगे? तो जनता को तय करना होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।